शिष्य गुरु का ने शिष्य ने कहा, गुरुदेव आप जो भी संकल्प देंगे मुझे पूरा करूंगा। गुरुजी ने कहा, ठीक है तो तुम अगले 1 महीने चुप रहो, मुंह से एक शब्द भी नहीं निकालो, यही तुम्हारा संकल्प है। शिष्य ने कहा, गुरुदेव ये भी कोई संकल्प है, ये तो बहुत ही आसान है, 1 महीने तक चुप ही रहना है। तो आप कोई बड़ा संकल्प दीजिए जो मेरी अयोग्यता के लायक हो, उस चीज़ से पूरा करने में मुझे समस्या हो। गुरु ने कहा, पहले तुम यही संकल्प तो पूरा करके दिखाओ। शिष्य ने गुरु की बात मान ली और वह इस समय चुप हो गया और पलटकर कुटिया के बाहर चला गया। पहले उसे चुप रहना बहुत ही आसान लग रहा था। उसने 1 दिन तो जैसे तैसे चुप रहकर काट लिया, लेकिन दूसरे दिन उसे मन में न बोलने का बोझ बढ़ने लगा। तीसरे दिन उसे भारीपन महसूस होने लगा और चौथे दिन उसे अंदर ही अजीब सी बेचैनी होने लगी, क्योंकि आसपास के आश्रम में सभी शिष्य एक दूसरे से ये देखकर वह पूरा दिन उदास रहा। उसी तरीके से कुछ दिन और बीते और वह शिष्य बीमार पड़ गया। उसका सर फटा जा रहा था, उसका खाने पीने तक का मन नहीं कर रहा था, वह सिर्फ बोलना चाहता था। वह गुरु के पास गया और उसने सामने बैठकर लिखकर उन्हें बताया, गुरुदेव मैं बोलना चाहता हूँ, मुझे ये सांस नहीं आ रही है, मेरा दम घुटा जा रहा है, मैं अंदर ही अंदर पागल हो जा रहा हूँ, मैं क्या करूँ? संकल्प तो तोड़ दूँ क्या कर रहे थे, लेकिन याद रहे अगर आज तुम इस छोटे संकल्प को नहीं संभाल पा रहे हो तो तुम अपनी बाकी पूरी जिंदगी को कैसे संभाल सकोगे? बाकी फैसला पूरी तरह से तुम्हारे हाथ में। गुरु की ये बात सुन शिष्य का दिल में चोट कर गई और वह बिना कुछ बोले वहाँ से वापस चला गया और खुद को अपनी कुटिया में बंद कर लिया। वह केवल अपने जरूरी कामों के लिए ही कुटिया के बाहर निकला था, बाकी सारे समय कुटिया के अंदर ही बैठा रहता। 15 दिन बीत चुके थे और आश्रम के लगभग सभी शिष्यों का संकल्प अब तक टूट चुका था, लेकिन उसका संकल्प अभी भी जारी था। संकल्प लेने के बाद से अब तक उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। सारा आश्रम हैरान था, इतना बोलने वाला इंसान चुप कैसे हो गया। 15 दिन बीतने के बाद वह दोबारा अपने गुरु के पास गया और लिखकर बताया कि गुरुदेव मैं बाहर से तो चुप हूँ, लेकिन मेरे भीतर बहुत सी आवाज़ें हैं, बहुत सी चीज़ें पुकार और शिकायतें हैं। मैं अंदर बात करता रहता हूँ, मेरा मन तरह तरह के प्रश्न पूछता रहता है। मैं बाहर से जितना मौन हूँ, भीतर से उतने ही शोर शराबा से भरा हुआ हूँ। क्या इस तरह से मेरा संकल्प अभी भी जारी है? गुरु ने कहा, तुम्हारा संकल्प अभी भी जारी है, लेकिन जब तक लोगों की ये आवाज़ तुम्हारे कानों में गूंजते रहेंगे, तुम्हारा मन बोलता रहेगा, क्योंकि इसे तो आदत है बोलने की। तुम भले ही बाहर से चुप रहो, लेकिन तुम अंदर ही अंदर बोलते रहोगे। तुम्हें इन बातों से, इन आवाज़ों से दूर जाना पड़ेगा। शिष्य ने गुरु का प्रणाम कर वहाँ से चला जाता है और सुबह होते ही अपनी कुटिया छोड़कर जंगल की तरफ चला जाता है। कई दिन बीत जाते हैं, संकल्प का समय भी पूरा हो जाता है, लेकिन शिष्य लौट कर नहीं आया। आश्रम में सभी को डर था कि कहीं उसको जंगली जानवर ने तो ना खा लिया। उसे ढूंढने के लिए बहुत कोशिश की गई, लेकिन वह कहीं नहीं मिला। सभी गुरु भाइयों के मान लिया था कि जंगली जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया, लेकिन गुरु को ऐसा नहीं लगता था। एक दिन आश्रम का एक अन्य शिष्य गुरु के पास आया और बोला, गुरुदेव हमारा उस अधिक बोलने वाले भाई के साथ क्या हुआ होगा? क्या जानवर ने उसे मार दिया होगा? गुरु ने कहा, हो सकता है कि जानवर ने उसे अपना शिकार बना लिया हो, लेकिन उसे न लौटने की एक दूसरी वजह भी हो सकती है। शायद उसे वह मिल गया है जिसके लिए वह गया था। फिर शिष्य ने पूछा, गुरुदेव क्या ज़्यादा बोलना इतना हानिकारक होता है? गुरु ने कहा, इंसान के जीवन के बहुत सारे दुखों में से एक दुख ये भी है कि वह कभी चुप नहीं रह सकता, हमेशा कुछ ना कुछ बोलता रहता है। सिर्फ हमारे बोलने के कारण हमारे आधे से ज़्यादा दुख पैदा होते हैं। तो सामयिकता लाइक करता नहीं करी तभी ठीक नहीं था, तो लाइक कर जो, सब्सक्राइब कर जो, शेयर कर जो, कमेंट कर जो।